बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। जब लक्ष्मी जी स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर उतरी, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का मिलन होता है। इस दिन को हरिहर मिलन कहा जाता है। इस मिलन पर दोनों ही भगवान को एक दूसरे की पसंद की वस्तुएं अर्पित की जाती है। भगवान शिव और विष्णु जी की एक कथा बैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा होती है। इस दिन दिवाली की तरह दोनों ही देवताओं के मिलन का उत्सव मनाया जाता है। पूरे मास में जिन्हें कार्तिक स्नान करने का अवसर नहीं मिलता, वे एकादशी से पूर्णिमा तक स्नान करके चतुर्दशी भी मनाते हैं। इस दिन उपवास करके तारों की छांव में नदी के तट पर 14 दीपक जलाने का विधान है। बैकुंठवासी भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्नान कराकर विधिवत उनका पूजन करें, भोग लगाए, तत्पश्चात कथा को पढ़े या सुने, फिर भोग लगे प्रसाद को भक्तों में बांट दे। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी बाधाओं से मुक्त हो जाता है और उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन जो भी भक्त 1000 कमलों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे मनुष्य भाव बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी पौराणिक कथा। सतयुग में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन बैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु बैकुंठ से वाराणसी आए। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु मणिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्प लेकर परम भक्त भाव से भगवान शिव का पूजन करने के लिए पहुँचे। उन्होंने कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। वे मंत्रोच्चारण के साथ एक एक करके एक कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते गए। जब 999 पुष्प चढ़ा चुके तो भगवान विष्णु चौंक गए, क्योंकि 1000वां पुष्प स्वयं भगवान शिव ने बड़ी चालाकी से छिपा लिया था। अब भगवान विष्णु परेशान हो उठे कि कैसे शिवलिंग पर 1000 कमल पुष्प चढ़ाए। अगर अंतिम कमल पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया तो उनका संकल्प अधूरा रह जाएगा, और यदि वे एक कमल लेने जाते हैं तो उनका आसन भंग हो जाता है। उसी उधेड़-बुन में विचार करते हुए उन्हें यही समझ आया कि मेरे नेत्र कमल के समान हैं, इनमें से एक आँख को कमल के बदले शिवलिंग पर चढ़ा दूं। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने तुरंत अपनी एक आँख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवता महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। यहाँ कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आज मैं आपको तीनों लोकों का राज्य देता हूँ। अब इसके पालक आप हमेशा रहेंगे। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु जी से कहा, आज मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ मांगना चाहो आप मांग सकते हैं। शिव जी की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, आपने मुझे तीनों लोकों की रक्षा करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन मैं दानव को कैसे मारूंगा? शिव जी ने कहा, इसके लिए मैं आपको यह सुदर्शन चक्र दे रहा हूँ। इसे ग्रहण करें और इसके द्वारा आप दैत्यों का संहार करें। आपने मुझे कमलों से पूजा की है, इसलिए मैं आपको और भी वर प्रदान कर रहा हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु को वर देकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से मनुष्य जीवन से मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाने के लिए इस व्रत को करना शुरू कर दिया। बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। एक बार की बात है, नारद पृथ्वीलोक से घूमकर बैकुंठ धाम जा रहे थे। भगवान विष्णु के अंदर पूर्वक उन्हें बिठाया और प्रसन्न होकर
आने का कारण पूछा। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वे विचलित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। नारद जी की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद जी, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करके और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को बोलते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को बैकुंठ के द्वार खुले रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की मोक्ष प्रदान करने वाली कथा। एक नगर में एक राजा अपनी 2 बेटियों तथा पत्नी के साथ रहता था। एक दिन राजा भोजन करते समय अपनी दोनों बेटियों तथा अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम सब किसके भाग्य का खाते हो। तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। जबकि छोटी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी ने भी डरते डरते कहा कि स्वामी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि मैं पूरी नगरी को खिलाता हूँ, तुम सब के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, रोज तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाता हूँ, नए नए वस्त्र और आभूषण पहनने के लिए मंगवाता हूँ, परंतु हमारी छोटी बेटी कहती है कि वह अपनी किस्मत का खाती है। तब गुस्से में आकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ 2 लड़के ढूंढकर लाओ मेरी दोनों बेटियों के लिए। राज दरबार के राजा का पुत्र ढूंढो और छोटी बेटी के लिए गरीब लड़का ढूंढो। जिस समय राजा यह बात बोल रहा था वहां दरबार में सभी मंत्री, पहरेदार, चौकीदार सब मौजूद थे। तब सभी मंत्रियों को राजा की बात पर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पलटकर राजा से पूछे कि महाराज, आप अपनी दोनों बेटियों के लिए भेदभाव क्यों कर रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं पूछा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक राजा के पुत्र से कर दिया और छोटी बेटी का विवाह एक गरीब भिखारी के लड़के से कर दिया। दोनों बेटियां जब ससुराल जाने लगी तो राजा ने बड़ी बेटी को बहुत सारा दान दहेज, बहुत सारे आभूषण, स्वर्ण चांदी, हीरे मोती आदि दिए और बहुत सारे रेशमी वस्त्र दिए, जबकि छोटी बेटी को बोरे के टाट के कपड़े दिलाए, उसे पहनाकर भेजे और कुछ नहीं दिया। बड़ी बेटी अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकल गई। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई उसकी अभगत करने वाला नहीं था। एक झोपड़ी थी और एक बड़ा सा मैदान और वहां 5 चूल्हे बने हुए थे। रात्रि को छोटी बेटी चुपचाप सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने अपने जेठ से पूछा कि यह 5 चूल्हे यहाँ क्यों हैं। तब बड़े जेठ ने कहा कि वह हम 5 भाइयों के 5 चूल्हे हैं। राजा की बेटी ने कहा, ठीक है, लेकिन आप सब झोली लेकर कहाँ जा रहे हैं। जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि बहू, हम सब तो भिखारी हैं, इसलिए हम सब तो भीख मांगने जा रहे हैं। जेठ ने कहा, बहू, तुम तो बहुत पैसे वाले राजा की बेटी हो। तुम्हारे मंत्री ने एक रात्रि को जबरदस्ती मेरे 5वें छोटे भाई को पकड़कर तुम्हारे साथ ब्याह करवा दिया। तब बहू बोली कि जेठ जी, आपकी कोई गलती नहीं है, सबको अपनी किस्मत का मिलता है। मेरी किस्मत में जो था वह मुझे मिल गया। इसके बाद 5 भाई भीख मांगने के लिए चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की साफ सफाई कर दी। पूरे घर को गोबर से लीपकर आंगन को लीपा। इसके बाद बड़े जेठ ने चूल्हे को छोड़कर सभी के चूल्हे हटा दिए। शाम को जब 5 भाई आए और घर को साफ सुथरा देखा तब 4
चूल्हे हटे हुए दिखे तो चार छोटे भाइयों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, हमारे चूल्हे कहाँ गए? तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाएंगे। यह सुनकर सबको बहुत अच्छा लगा। तब बहू ने कहा कि पहले आप सब नदी पर स्नान करके आओ, उसके बाद आते समय ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करके आना। यह सुनकर छोटे चारों भाइयों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कह रही है हम सब वैसा ही करेंगे। आज से पहले कभी भी 5 भाई नहाए नहीं थे। चारों भाइयों ने स्नान के लिए मना कर दिया, लेकिन बड़ा भाई समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कह रही है हम सब वैसा ही करेंगे। तभी तालाब पर स्नान करने के लिए चले गए और आते समय ठाकुर जी के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए गए। लेकिन कभी उन्होंने कोई पूजा नहीं करी थी, इसलिए वह चुपचाप भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठे और घर वापस आ गए। तत्पश्चात पांचों भाइयों ने भोजन किया। इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने आज से पहले कभी नहीं खाया था। भोजन करने के बाद चारों भाई झोपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी के अंदर सो गई। सुबह जब वह सोकर उठे तो वापिस से वहाँ 5 भाई झोली उठाकर भीख मांगने के लिए जाने लगे। तब नई बहू ने कहा कि आज से आप लोग भीख नहीं मांगोगे, मेहनत मजदूरी करके। तब उसके सेठ ने कहा कि बहू हमें कमाना नहीं आता। तब नई बहू ने कहा कि जो भी काम मिले आप वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। फिर से 4 छोटे भाइयों को बहू की बात पर क्रोध आया, लेकिन बड़े भाई ने फिर से वही बात कही कि जैसा बहू कह रही है हम वैसा ही करेंगे। कमाने के इरादे से घर से निकल गए। 4 छोटे भाई को कोई ना कोई काम मिल गया। किसी को बोरियां उठाने का काम मिल गया तो किसी को कुली का काम मिल गया, लेकिन बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। जब वह निराश होकर घर वापस आया तो उसका पाँव गोबर में पड़ गया। घर आने के बाद जेठ ने कहा कि बहू मेरा पाँव गोबर में पड़ गया है। नई बहू ने कहा कि आपका पैर गोबर में पड़ गया है तो बाहर पोंछ दीजिए और घर के अंदर आ जाइए। सभी ने अपनी अपनी मजदूरी नई बहू को पकड़ा दी। उस दिन उन सब को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस दिन उन्होंने भीख नहीं मांगी। भीख मांगने से उनकी बहुत बेइज्जती होती थी, लेकिन आज उन्होंने मजदूरी करी तो उन सब को बहुत अच्छा लगा। बड़े जेठ ने नई बहू से कहा कि बहू मुझे कोई काम नहीं मिला। तब बहू ने कहा कि कोई बात नहीं जेठ जी, रोज की तरह उस दिन वापस से कभी भाई तालाब पर नहाने गए। तालाब से नहाकर वापस आए और मंदिर में दर्शन करने गए। घर पर बहू ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और सबने गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन खाया। उसके बाद सो गए। दूसरे दिन वापस वह कमाने के लिए निकल गए। उस दिन भी 4 छोटे भाइयों को कोई ना कोई काम मिला, लेकिन वापस बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। उस दिन भी बड़ा जेठ बहुत दुखी और उदास हो गया। वह सोचने लगा कि नई बहू को मैं आज क्या जवाब दूंगा। जब जेठ घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ सांप मिला। देखने पर सांप को उठा लिया और आते ही उसने बहू से कहा कि मुझे यह रास्ते में मरा हुआ सांप मिला, इसका मैं क्या करूं? तो बहू बोली कि आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। इस तरह उनके दिन मज़े से निकलने लगे। उनके घर में अन्न धन के भंडार भी भरने लगे। सभी मेहनत मजदूरी करके कमाने लगे। एक दिन उस नगर के महारानी का बेशकीमती हार चील लेकर उड़ गई। सारे राजदरबारी पहरेदार और चौकीदार उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन सब बेकार। जब वह चील
उन पांचों भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से उड़ रही थी तो उसने वहां मरा हुआ सांप देखा तो चील ने रानी का हार वहीं गिरा दिया और सर्प लेकर उड़ गई। उधर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का वह बेशकीमती हार मिले वहां लाकर राजमहल के राज दरबार में जमा करा दे और वह मुंह मांगे इनाम ले जाए। शाम को सभी भाई मेहनत मजदूरी करके वापस झोपड़ी में आए तो बड़े सेठ की नज़र झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई चीज पर पड़ी। बड़े जेठ ने चमकती हुई चीज को उतारकर देखा तो वह बेशकीमती हार निकला। जेठ ने वह हार लाकर नई बहू को दे दिया। तब नई बहू बोली कि यह हार तो रानी का है, आप इसे ले जाकर राजा जी को दे दीजिए। फिर जेठ ने वैसा ही किया। जेठ ने जाकर वह हार राजा को दे दिया। राजा हार को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि भाई, इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। तब उसने बोला कि राजा जी, मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम पूछ लेना फिर बताना। जेठ घर आया। घर आने के बाद उसने नई बहू को पूरी बात बताई। तब बहू ने कहा कि जेठ जी, आप राजा के महल में वापस जाना और राजा से कह देना कि राजा जी, मैं चाहता हूँ कि बैकुंठ चौदस के दिन नगर में किसी के भी यहाँ दीपक ना जले और राजमहल में भी अंधेरा रहे। तब जेठ वापिस राजमहल में गया। राजमहल में जाकर उसने राजा से कहा कि राजा जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस आप बैकुंठ चौदस अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी के दिन नगर यह ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि कोई भी नगर वासी दीपक ना जलाए, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक न जले। बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में अंधेरा रहे। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो एक दिन नगर में कोई दीपक नहीं जलाएगा और राजमहल में भी दीपक नहीं जलेगा। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरी नगरी में बैकुंठ चतुर्दशी को कोई दीपक नहीं जलाएगा। दूसरे दिन बैकुंठ चौदस की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक नहीं जला। लेकिन पांचों भाइयों की झोपड़ी में नई बहू ने चारों तरफ दीपक जलाए, कहीं पर भी अंधेरा नहीं छोड़ा। माता लक्ष्मी के पग बनाए और थाल तैयार करके वह बैठ गई। जब बैकुंठ चौदस की रात्रि को स्वर्गलोक से माता लक्ष्मी मृत्युलोक में नीचे उतरी तो माता लक्ष्मी को उस नगर में सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। केवल एक झोपड़ी जगमगाकर चमक रही थी। माता लक्ष्मी उस झोपड़ी पर आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। अंदर से बहू ने कहा कि कौन है? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने अंदर से कहा, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद के खाने की कमी है। हम आपको कहाँ से खिलाएंगे? थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने अंदर से आवाज़ निकाली, आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, इस घर की बहू। तब भी नई बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। तब नई बहू ने कहा कि आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बहू और 7 पीढ़ी तक इसी घर में रहूंगी। ऐसा सुनते ही नई बहू ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने झोपड़ी के अंदर पांव रखे तो उनका घर सुंदर महल में बदल गया। नई बहू माता लक्ष्मी को बैठने के लिए चौकी दी। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो
पैसे वाले अमीर सेठ के घर बैठूंगी। लेकिन नई बहू ने माता लक्ष्मी का हाथ पकड़कर चौकी पर बैठा दिया, क्योंकि चौकी पर बैठते ही माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए। तब नई बहू माता लक्ष्मी के चरणों में गिर गई। कुछ देर बाद नई बहू ने माता लक्ष्मी की आरती उतारी। फिर क्या था, माता लक्ष्मी की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। सुबह जब पांचों भाई सोकर उठे तो उनका घर महल में बदल चुका था। सभी भाइयों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे वे नगर के से कहलाने लगी और उनके भाई की पत्नी सेठानी कहलाने लगी। सब तरफ उनका कारोबार फैल गया। हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगी। वे पांचों भाई केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उनका घर धन धान्य से भर गया। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा हुई कि उन पांचों भाइयों के पास नौकर चाकर हाथी घोड़े सब हो गए। बड़ी बहन के घर में सब कुछ ठप हो गया। कारोबार में घाटा पड़ गया। उसके यहाँ एक समय की रोटी के भी लाले पड़ने लगे और उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। बड़ी बहू के साथ ससुर ने अपनी बहू से कहा कि तू तो कलंकनी है, तुम्हारे आते ही हम बर्बाद हो गए, और उन्होंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। बड़ी बहू अर्थात राजा की बड़ी बेटी रोती हुई अपने पिता के घर आई। अपनी प्यारी लाडली बेटी की ऐसी हालत जब राजा ने देखी तो राजा बहुत दुखी हुआ और राजा ने अपनी बड़ी बेटी से सारा हाल पूछा। बड़ी बेटी ने रोते रोते अपना सारा हाल अपने पिता को कह सुनाया। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए इतना देखभाल करके घर वर ढूंढा था, इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी की क्या हालत होगी। पता नहीं वह जिंदा भी होगी या नहीं। अपनी छोटी बेटी के गांव में उसका हालचाल पता करने के लिए राजा निकल पड़ा। तब राजा ने एक व्यापारी का वेश बनाया और केसर कस्तूरी बेचने के लिए अपनी छोटी बेटी के गांव में पहुंच गया। गांव में पहुंचते ही राजा ने जोर जोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी, केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। करते करते सुबह से दोपहर हो गई। तभी जिस गली में राजा ने आवाज़ लगाई उसी गली में उसकी छोटी बेटी का हवेली नुमा मकान था। बेटी ने अपने पिता की आवाज़ पहचान ली। उसने ऊपर झरोकों से उनको झाँक कर देखा तो राजा को देखकर पहचान गई कि यह तो सच में हमारे पिता हैं। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहा है उनकी केसर कस्तूरी को मुंह मांगे दाम में खरीद लो और उन्हें आदर से बुलाकर अंदर ले आओ। तब उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करो। उन सब ने वैसा ही किया। बहुत अच्छी कीमत पर केसर कस्तूरी खरीद ली और उन्हें भोजन के लिए आसन लगाकर बैठा दिया। नए नए पकवान उनके खाने के लिए परोसे गए। बीच बीच में छोटी बेटी नए नए कपड़े पहनकर, अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर और लंबा घूंघट निकालकर उनको परोसने लगी। राजा ने मन में सोचा कि उनके यहाँ बहुत सारी नौकरानियाँ हैं। उसके पिता हंसते हुए बोले कि बेटी, क्या तुम यहाँ नौकरानी का काम करती हो? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह मेरा घर है, मैं तो यहाँ की सेठानी हूँ। राजा ने कहा, अच्छा तू सेठानी है, लेकिन तूने तो वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, वही बोरी के टोट वाले कपड़े पहन रखे हैं जिसे देखकर मैंने तुझे विदा किया था। तब छोटी बेटी बोली, नहीं पिताजी, बार बार जो अलग अलग नए नए कपड़े पहनकर आपको खाना परोसने आ रही थी वह मैं ही थी, और अब मैं जो आपके पास बोरी के टोट वाले कपड़े पहनकर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। छोटी बेटी ने कहा, पिताजी
मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सब अपने भाग्य का ही खाते हैं। यह मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ, और यहाँ आपकी किस्मत है कि आज आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसलिए पिताजी आज के बाद कोई किसी को यहाँ ना कहे कि वह एक दूसरे की किस्मत का खाता है। यह सुनते ही उसके पिताजी का सिर नीचे हो गया और उसने कहा कि बेटी तुम जीती और मैं हारा। उसके पिता ने हार स्वीकार कर ली। बेटी ने कहा कि पिताजी आप हमसे हमेशा बड़े थे, बड़े ही रहेंगे। मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाहती थी कि सभी मनुष्य अपनी किस्मत का ही खाता है, कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। इस तरह आज मैंने आपको बैकुंठ चौदस की एक पुरानी कहानी सुनाई। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा। आपको ये जानकारी और कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसी ही और बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी ज्ञान को